वेलकम बैक। कैनेडियन हुक्काम के मुताबिक कनाडा और यूक्रेन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा आज़ाद तिजारती मुआहदे को बढ़ाने पर तबादला ख्याल करने पर रजामंद हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुक्काम के मुताबिक कनाडा और यूक्रेन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा आज़ाद तिजारती मुआहदे को बढ़ाने पर तबादला ख्याल करने पर रजामंद हो गए हैं। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और यूक्रेन के सदर वोलोदोमीर ने टोरंटो में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की फिल्म और टेलीविजन तक रसाई को बढ़ाने के मुआहदे पर तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक के दरमियान तालिबे इल्म के तबादले और नौजवानों के काम की परमिट्स को बेहतर बनाने में एक बाहमी दिलचस्पी का ऐलान किया। रहनुमाओं के इजलास के बाद जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2015 में होने वाली तिजारती डील के पेशरफ से मुतालिक गुफ्तगू की, जबकि अनकरीब इस डील पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। ताहम इस हवाले से हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। कैनेडियन वजीर आज़म ने मुलाकात में ये कहा कि वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हैं, जबकि रूस की जानिब से किसी भी किस्म की जारियत यूक्रेन की सालमियत के लिए खतरा है, जबकि क्रीमिया पर कब्जा भी गैर कानूनी है और ये सूरत हाल कनाडा जैसे मुल्कों के लिए अहमियत रखती है और कनाडा अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा है। माइकल डी ऑर्डर सियासी कार्टून बनाते हैं। उन्होंने बहुत से मौज़ूआत पर कार्टून बनाए, लेकिन चंद रोज कबल बनाए जाने वाला कार्टून उन्हें काफी महंगा पड़ा, क्योंकि ये कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। महाजिर बाप और बेटी की लाश पर गोल्फ खेलते ट्रम्प की ड्राइंग बनाने वाले कैनेडियन कार्टूनिस्ट को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। माइकल दी ऑर्डर सियासी कार्टून बनाते हैं। उन्होंने बहुत से मौजूआत पर कार्टून बनाए, लेकिन चंद रोज कबल बनाए जाने वाला कार्टून उन्हें काफी महंगा पड़ा, क्योंकि ये कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये कार्टून डोनाल्ड ट्रम्प का है, जिसमें मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर हलाक होने वाले वालिद और उसकी बेटी की लाश पर डोनाल्ड ट्रम्प अपनी गोल्फ गाड़ी के जरिए पहुंचकर लाशों को हैरत से देख रहे हैं और उसके साथ ही कार्टून का कैप्शन भी लिखा गया था, अगर आप बुरा न मनाएं तो मैं आपकी लाशों पर गोल्फ खेलूं। कैनेडियन कार्टूनिस्ट का कार्टून तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन उसके बाद वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। कैनेडियन पब्लिशिंग कंपनी ने इस कार्टून बनाने वाले को मुलाजमत से फारिग कर दिया, जिसकी इतला उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर दी है। याद रहे कि मेक्सिको और अमेरिका की सरहद पर बाप और बेटी की लाश ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद टोरंटो के सबवे सिस्टम के इमरजेंसी बटन्स के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक आदमी एक नौजवान को पीट रहा था, जबकि उस दौरान कोई भी इमरजेंसी बटन काम नहीं कर रहा था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद टोरंटो के सबवे सिस्टम के इमरजेंसी बटन्स के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक आदमी एक नौजवान को पीट रहा था, जबकि इस दौरान कोई भी इमरजेंसी बटन काम नहीं कर रहा था। टायलर केट अपना काम मुकम्मल करने के बाद गुज़िश्ता जुमेरात को 3 बजे के करीब शेरबोर्न स्टेशन से ट्रेन से उतरे, जहां उन्होंने देखा कि एक आदमी को मार रहा था और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। कैट ने मामले की मदाखलत की और दोनों को अलग करके इमरजेंसी का बटन दबाया, ताहम बटन ने काम नहीं किया। इसी तरह उन्होंने दूसरा ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो सिक्योरिटी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक और शख्स ने इमरजेंसी के बटन दबाए, लेकिन बटनों ने काम नहीं किया, उन्होंने बताया, और दीगर लोग 20 से 30 मिनट तक फंसे रहे। यूकॉन का एक शख्स जो कि भंगड़ा डांस के जरिए यकजहती का पैगाम दे रहा है। गुरदीप पधीर, जो कि 2006 में कनाडा मुंतकिल हुए और तब से मुल्क के तमाम हिस्सों में पंजाबी डांस को फैला रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूकॉन का एक शख्स जो कि भंगड़ा डांस के जरिए यकजहती का पैगाम दे रहा है। गुरदीप पधीर, जो कि 2006 में कनाडा मुंतकिल हुए और तब से मुल्क के तमाम हिस्सों में पंजाबी डांस को फैला रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने वीडियो वायरल की, जिनमें वो वीडियो भी शामिल है जिसमें वो व्हाइट हॉर्स के मेयर को भंगड़ा सिखा रहे हैं। उनकी नई वीडियो में उन्हें मुख्तलिफ शोबों में दिखाया गया, जिसमें कैनेडियन फोर्स काबिल जिक्र है। उन्होंने मुकामी मीडिया को बताया कि उन्होंने कैनेडियन फोर्स को खत लिखा कि वो कैनेडियन फौजियों के साथ एक वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि इत्तेहाद का पैगाम दे सकें। खत लिखने के 1 साल बाद वो दिन आया जिसमें वो ब्रिटिश कोलंबिया के दर्जन भर सिपाहियों को भंगड़ा सिखा रहे थे। इस वीडियो को गुज़िश्ता हफ्ते रिलीज किया गया, जिसने सोशल मीडिया पर भरपूर पजीराई हासिल की और उसे कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी रीट्वीट किया था, जिस पर पधीर का कहना था कि एक हैरत अंगेज सरप्राइज था, इससे हमें बहुत खुशी हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के नवाही इलाके में वाक़े सरकारी हिरासती मरकज
مرکز پر فضائی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 40 سے زائد مہاجرین ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حراستی مرکز پر حملے کے نتیجے میں 40 سے زائد مہاجرین ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے نواحی علاقے میں واقع سرکاری حراستی مرکز پر فضائی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 40 سے زائد مہاجر ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لیبیا کے سرکاری حکام نے حراستی مرکز پر فضائی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے حکومت مخالف قوتوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے سے مرنے والوں میں زیادہ تر افریقی شامل ہیں، جو خفیہ طریقے سے سمندر پار کر کے یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم انہیں حراست میں لے کر مرکز میں رکھا گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے کے وقت حراستی مرکز کے ہینگر میں تقریباً 120 مہاجرین موجود تھے۔ لیبیا کی وزارت صحت کے حکام نے واقعے کو قتل و غارت گری قرار دیتے ہوئے بتایا کہ حملے کے قریب کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور لوگوں کی لاشیں بکھر گئیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے حملے پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت کے وزیر اعظم نے خود ساختہ لیبین نیشنل آرمی کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے اسے وحشیانہ جرم اور پہلے سے سوچا سمجھا قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔